तब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बसिद है। किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल का दो टोक ऐलान। भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बायस है। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल, कतर में आज भारतीय नेवल अफसरान का मामला मिसालें हैं। पाकिस्तान ने भारत की दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रंप का इंतहाई मशकूर है। पाक भारत जंग समेत दुनिया में जारी बहुत सी जंगों को रोका गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। 1.5 माह के दौरान दूसरा दौरा अमेरिका ताल्लुकात में नई जहद की अलामत है। दौरों का मकसद ताल्लुकात को तामीरी, पायदार और मस्बत रास्ते पर गामजन करना है। अमेरिका के साथ मुमकिना तिजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। आज का सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया बन चुका है। मुल्क दुश्मन अनासिर अफरा तफरी पैदा करने के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। हमारी तरक्की और खुशहाली दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है। सवाल ये नहीं अगर हम उठेंगे, सवाल ये है कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की टैंपा में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत। सैयद आसिम मुनीर ने जनरल कोरेला की क़यादत और दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने में उनकी शराकत को सराहा। नए सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसलसल ताउन पर एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात। बाहमी पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल केन को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल ने दोस्त मुल्कों के चीफ ऑफ डिफेंस से भी बातचीत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। तैयारों की गिनती करवाने का चैलेंज, एक्स पर लिखा दोनों मुल्क तैयारों के मौजूदा जखीरे की आज़ादाना तस्दीक करवाएं। 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ ख्वाब खरगोश से जाग उठे। भारतीय एयर चीफ को ख्याल आया कि उसने पाकिस्तान के तैयारे तबाह किए। भारत में मोदी की शमशान घाट में जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। मोदी वतन में और दुनिया में टके टोकरी हो चुके हैं। ऐसी भोंदी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मट्टी में मिला दिया। भारत ने एक भी पाकिस्तानी तैयारा तबाह नहीं किया। पाकिस्तान ने भारत के 6 जेट तैयारे, S-400 दिफाई निज़ाम और भारतीय ड्रोन तबाह किए। मुतादिद भारतीय एयरबेस को गैर फाल किया गया। वज़ीर आज़म की अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से टेलीफोन पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप की सालसी में अज़रबाईजान आर्मीनिया अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने 3 दिहाइयों पुराने इतनाज़े को पुरअमन अंदाज में निपटाने पर सदर इल्हाम अलियव की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने मुआहदे को मंतकी बनाने में अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। सदर अलियव ने काराबाग मामले पर पाकिस्तान की देरीना और मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। पाकिस्तानी अवाम इस मसले पर अज़रबाईजानी भाइयों और बहनों के साथ हैं। सदर अलियव की जुर्रतमंदाना क़यादत में इस खित्ते में अमन कायम हो गया। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन के मुस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म का सदर अलियव को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की अपनी दावत का यादा। तहरीक इंसाफ ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन अपनी गलती करार दे दी। जनरल बाजवा को तौसी देना तारीखी तौर पर गलत फैसला था, जिस पर पूरी कौम से माजरत ख्वाह है। आइंदा कभी एक्सटेंशन की हिमायत नहीं करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर की महमूद खान अचकजई की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम नाफिज है, ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर फैसले हो रहे हैं। हमारे अरकान पार्लियामेंट को नाअहल किया जा रहा है। बानी समेत तमाम रहनुमाओं के मुकदमात पर फैसला मेरिट पर होना चाहिए। मुल्क को अनारकी की जानिब धकेला जा रहा है। यह निज़ाम आइनी है, कानूनी और ना ही जमहूरी।
सवाल यह है क्या मुल्क को हाइब्रिड निज़ाम के तहत चलाना है या आइन और कानून के मुताबिक 26वीं तरमीम पर वकला से मुशावरत करेंगे। एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा। किसी में दम है तो इस तसलसल को रोक कर दिखाए। पाकिस्तान की कामयाबियों का यह सफर जारी रहेगा। सेनेटर फैसल बावड़ा की ऑपोजिशन को ललकार। असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुमराहकुन और हक़ाइक़ के मुनाफिक करार। मुल्की मईशत बारे गुमराहकुन बयानात अवाम के हक में नहीं। क्या आपको यह काबिल कबूल नहीं? तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बरस पड़े, कहते हैं क्या आपको ये भी कबूल नहीं? करंट अकाउंट सरप्लस 2.1 अरब डॉलर हो गया है। महंगाई में कमी आ रही है, बरामदात में इजाफा हो रहा है, मईशत तरक्की कर रही है। क्या आपको ये कबूल नहीं है? 9 मई को एक साजिश रचाई गई, रियासती इदारों पर हमले किए गए। इस संगीन जुर्म पर कानून के मुताबिक सजाएं सुनाई गईं। इन सजाओं के तमाम फैसले शफाफ और फेयर ट्रायल के बाद हुए। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और हंसता बसता खानदान उजाड़ दिया। राशिद मिन्हास रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को रोंद डाला। बहन भाई जाम बहक, वालिद शदीद जख्मी। मुतासरा फैमिली मलीर से दावत में शिरकत के लिए न्यू कराची जा रही थी। जाम बहक होने वालों में 22 साल महनूर और 15 साल का अहमद रजा शामिल। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर बहन भाई की नमाज जनाजा न्यू कराची 11D रोड पर अदा। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। वाक़े का मुकदमा बच्चों के चचा के मुदय्यद में दर्ज। भतीजी महनूर की अगले माह शादी थी। हमें इंसाफ चाहिए, चचा की दुहाई। हादसे के बाद शहरी मुश्तइल, 7 डंपरों को आग लगा दी। शहरियों का ड्राइवर पर तशद्दुद, पुलिस ने ड्राइवर को जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया। राशिद मिन्हास रोड पर डंपर्स एसोसिएशन का एहतजाज। पुलिस और इंतजामिया से ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। डंपर मालिकान ने 10 घंटे बाद सोहराब गोठ और राशिद मिन्हास रोड पर धरने खत्म कर दिए। ब्लॉक सड़कों पर आज ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ट्रांसपोर्टर्स से मुलाकात। हादसे और पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार। जिस डंपर ड्राइवर ने लोगों की जानें लीं उसके खिलाफ एक्शन होगा। डंपर जलाने वाले 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। नफरत अंगेज हरकत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सड़कें ब्लॉक करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। शहर कायद में बेलगाम डंपर्स और हैवी ट्रैफिक मौत का सामान बन गई। रवा साल के 7 माह के दौरान ट्रैफिक हादसात में 536 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसात में जाम बहक होने वालों में 68 बच्चे और 51 खवातीन भी शामिल। सबसे ज्यादा 274 मोटरसाइकिल सवारों की अमवात हुई। ट्रैफिक हादसात में पैदल चलने वाले 179 अफराद जान से गए। ट्रकों की टक्कर से 7, ट्रेलर्स की टक्कर से 48, वाटर टैंकर की टक्कर से 44 अफराद लुक़मा अजल बने। कराची में टैंकर्स की टक्कर से हलाकतें हो रही हैं। हुकूमत को कहता हूँ इंसान से कीमती कुछ नहीं। हमें अच्छे रोड, अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे स्कूल चाहिए। इलेक्शन के वक्त वादे तो सब करते हैं, अमल नहीं किया जाता। पीपल्स पार्टी वाले अपनी बातें करते हैं। सिंध हुकूमत ताउन करे, मैं 3 दिन में ये काम कर सकता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गवर्नर सूबे का आईनी सरबराह है, लेकिन सिंध में ऐसा नहीं हो रहा। मुझे पावर दिलाने की कोशिश करो, मैं गरीब को मुफ्त चेक फराहम करूंगा। ख्वाहिश है सिंध के 8 अजला में IT सेंटर खोलूं। पाकिस्तान तरक्की तब करेगा जब हम मुत्तहिद होंगे। मस्तूम के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। 4 मुसाफिर मामूली जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमले के बाद जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल सर्विस मुअत्तल कर दी गई। जाफर एक्सप्रेस की सर्विस 11, 13 और 14 अगस्त को मुअत्तल रहेगी। कराची से कोयटा आने वाली बोलान मेल की सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। कराची से आज कोयटा के लिए चलने वाली बोलान मेल 16 अगस्त को चलाई जाएगी। खानपुर में भी सिटी फाटक के करीब अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम ने ट्रैक को मुरम्मत के बाद बहाल कर दिया।
पंजाब के तलबा के लिए खुशखबरी, होनहार स्कॉलरशिप का पोर्टल फिर खुल गया। तलबा के ख्वाब सूबे के मुस्तकबिल की धड़कन है। 80,000 नौजवान जहनों को फलने फूलने और उड़ान के लिए पर दिए गए हैं। 50,000 तलबा पहले ही होनहार स्कॉलरशिप से फैज़याब हो रहे हैं। मजीद 30,000 होनहार स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। तादाद मजीद बढ़ाई जाएगी। पंजाब में तलबा को वो मौके दिए जा रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। तलबा की कामयाबी हमेशा मेरा सबसे बड़ा फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और तुर्क हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, पाक तुर्क दो तरफा ताउन का जायज़ा, बाहमी ताउन समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक़ डार की इसराइली फ़ौजी कब्जे के मनसूबे की शदीद मजम्मत। आलमी कवानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। फौरी इंसानी इमदाद और मजालिम के खात्मे का मुतालबा। गजा में इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी और इसराइली मजालिम का फौरी खात्मा नागुज़ीर है। इसहाक़ डार की गुफ्तगू। हुंजा में शशपर ग्लेशियर से अचानक सैलाबी सूरत हाल। पानी के तेज बहाव से शहराए कराक्रम का बड़ा हिस्सा तबाह। हुंजा और गिलगित के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। सबाहनी आज़ाद कश्मीर के बरसाती नाले में डूबकर 2 कमसिन भाई दम तोड़ गए। मकामी अफराद ने लाशें निकाली। मालाकड़ में 3 बहन भाई दरिया में डूब गए। बच्ची की लाश मिल गई। 2 बच्चों की तलाश जारी। मुल्क भर में मानसून बारिशें। लाहौर और इस्लामाबाद में बादल खूब बरसे। पंजाब, बालाई केपी और कश्मीर के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची समेत साहली इलाकों में चंद मकामात पर भी बारिश मुतवक्के। तरबेला डैम और जिनाह बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। ए वतन तू सलामत रहे ता कयामत रहे। कराची से खैबर, गिलगित से गवादर, सारा मुल्क आज़ादी के रंग में रंग गया। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। सरकारी और निजी इमारतें रंग बरंगी रोशनियों से चमकने लगीं। लाहौर की सज धज निराली बाजारों और मार्केटों में सब सिलाली परचमों के स्टॉल सज गए। सब सिलाली झंडियों और बैजेस की खरीदारी जारी। गलियां मोहल्ले सजने लगे। कसूर में पंजाब रेंजर्स के ज़रिए एहतमाम बड़ी कार रैली निकाली गई। लाहौर फिरोजपुर रोड से शुरू होकर रैली गंडा सिंह बॉर्डर पर इख्तिताम पसीर हुई। पंजाब रेंजर्स की जानिब से आज़ादी गाला का भी एहतमाम। कराची में सीरियो से फेयर हॉल तक गदा गाड़ी रेस का इनकाद। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन वालों के लिए नकदी का इनाम। सिंध हुकूमत ने ट्रॉफियां भी तकसीम की। 14 अगस्त को वज़ीर आला मरियम नवाज मार्का हेड पार्क और म्यूजियम की नकाब कुशाई करेंगी। अजला के दरमियान जश्न आज़ादी पर खूबसूरत से खूबसूरत चरागां करने का मुकाबला जारी है। आज़ादी फ्लोट्स का भी मुकाबला होगा। सबसे खूबसूरत फ्लोट सजाने और बेहतरीन चरागां पर इनाम देंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का बयान। सियासी रास्ते जुदा हो सकते हैं। पाकिस्तान की तकद्दुस और सलामती के लिए हम सब इकट्ठे हैं। 78वां यौम आज़ादी और कामयाबी इकट्ठे मना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर मोदी के गले की हड्डी बन गई। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती हूँ। बॉर्डर पर बैठे लोगों ने सीना तान कर धरती माँ का हक निभाया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का सियालकोट में तकरीब से खिताब। गजा में इसराइली फोर्सेस की दरिंदगी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 363 जख्मी हुए। खुराक के मुतलाशियों पर हमले, 20 अफराद शहीद, 5 फ़लस्तीनी भूख से जान की बाजी हार गए। ग़िज़ाई किल्लत के बायस 100 बच्चों समेत 217 अफराद शहीद हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 61,430 हो गई। 1,53,213 अफराद जख्मी। गजा पर मुकम्मल कंट्रोल का इसराइली मनसूबा। फौजी टैंक गजा के बॉर्डर पर पहुँचना शुरू। फ़लस्तीनियों ने भी गजा छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। हमास रहनुमा ने कहा कि नेतन्याहू की पॉलिसीज़ अमन की राह में रुकावट हैं। मामलात के हल का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। इसराइली यरगमालियों के अहल खाना की गजा सिटी पर कब्जे की मनसूबाबंदी की मुखालिफत। हुकूमती मकासद के खिलाफ एहतजाज के लिए 17 अगस्त को मुल्क गीर हड़ताल का ऐलान।